साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान, गृह रक्षक दल जवान, सभी को जन जन कोटि को भारतवर्ष के हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और कर रहे हो लेकिन पढ़ नहीं रहे। आप कम से कम भी जो मैं भेजूँ उसको, मुझे पता है कि जल्दबाजी में खर्चा मेरा हो रहा है तो मैं कुछ जल्दबाजी में बोल जाता हूँ, कुछ छूट जाता है, कुछ दिखता भी नहीं है, तो मैं उसको आप शुद्ध करके आगे भेजो और उसमें सोचो भाई कैसे हम संशोधक बने, क्यों बने और इसका अमेंडमेंट कैसे होगा। उसका एक लेटर भी बनाया जा रहा है और ये 2-3 लेटर लगातार दिए जाएंगे। तो साथियों, कल हम बात कर रहे थे संविदा कर्मचारी कौन कौन होते हैं, श्रमिक कर्मचारी कौन कौन होते हैं, स्वैच्छिक कर्मचारी कौन कौन होते हैं, इनके सबके बारे में, और स्वयंसेवक किसको कहा जाता है ये आपको पता है। होमगार्ड वॉलंटियर कहो या होमगार्ड स्वयंसेवक कहो, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान दो। हमारे पीछे स्वयंसेवक, होमगार्ड ठीक है, गृह रक्षक बल है, गृह रक्षक दल है, गृह रक्षा है, वो मान ली होम मिनिस्टर आता है। उसमें कितनी बड़ी पदवी है आपके पास और आप स्वयंसेवक कह रहे हो, बड़ी शर्म की बात है। जो हमें स्वयंसेवक कहलाते हैं तो शर्म की बात से ज़्यादा एकता करनी चाहिए, सबको संगठित करना चाहिए और समझाना चाहिए कि भैया ये लड़ाई हमारी आपकी नहीं है, ये लड़ाई सरकार के साथ है और हमने सबको इकट्ठा होकर लड़ना भी चाहिए। और करे, कोशिश करे, संघर्ष करे, रोड से, कोर्ट से, जन से, भाई लाइक करना भी, तन मन धन से समय देख के भी करना। साथियों, जिसके पास समय है, मैंने बार बार कहा है, कृपया करके फ़ोन करके अवगत तो कराएं। पहले, इससे पहले जब हम नौकरी करते थे, जब लोग बड़े, झांसी वाली रानी भी थी, नेता सुभाष चंद्र बोस भी था, पटेल भी था, लेकिन अब वो सब रिटायर हो गए, कुछ चले गए, कुछ की उम्र पूरी हो गई। तो अब इनमें से बचे उन लोगों को आगे आना चाहिए। और बहुत से आए भी हैं, कह रहे हैं, लेकिन कम मात्रा में। एक अच्छी कमेटी होनी चाहिए 21 आदमियों की, रिटायर हो, एक्स हो, निकाले हुए हो, वर्तमान के हो, कोई भी हो, महिला हो, जवान हो, सिविल का हो। सिविल का भी हमारे बहुत सहयोग आता है और करते हैं हमारे, और आना भी चाहिए सिविल का आने। तो साथियों, ये हमने बार बार कहनी पड़ती है। कुछ लोग तो बहुत नाराज़ है, अपना चुनाव नहीं करवा पा रहे। चुनाव का तरीका क्या है? वो कह रहे हैं दहिया आके हमें चुने और हमें जंतर मंतर पे चुने। अरे जंतर मंतर पे कभी चुनाव होते हैं क्या? दहिया जी का क्या है? दहिया जी तो पता नहीं कहाँ का कानून कहाँ से बदल के लगाता है। चुनाव हो गए तो आपके सार्वजनिक जगह पे होंगे, जहाँ कहीं भी इकट्ठे करो, चाहे होटल में करो, बड़ा से बड़ा होटल ले लो, बड़े से बड़ा और पार्क ले लो, कहीं भी बैठ जाओ, वहाँ चुनाव हो जाएंगे। लेकिन नहीं, तरीके का पता नहीं, लिखना आता नहीं, और बहुमत बिल्कुल नहीं है। बहुमत में कईयों का जो चुनाव का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता है, पर किसी ने चुनाव का, हमने कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया तो किसी ने, एक ने भी नाम नहीं लिया। अब बताओ उसको मैं कैसे करूं, कहाँ बनाऊं? तो साथियों, संविदा कर्मचारी का जो नियम बना था, भारतीय संविदा कर्मचारी को 1872 में बना था, और वो कल हमने कुछ बताया था, कुछ छूट गया था। संविदा की नौकरी 3 साल की, 5 साल की, 9 साल तक भी कर सकते हैं। ये कानून हमारे ऊपर 1968 में लगाया था, 1872(1), जो बिंदु नंबर 14 पे अब भी दर्ज है, भारत सरकार के साइन है उसके। तो आपको तो, मेरे को यही नहीं पता, सरकार ने नहीं तो श्रमिक कानून भी लगा दिया,
और ये आपका संविदा कानून भी लगा दिया, स्वयंसेवक भी लगा दिया और होमगार्ड गृह रक्षक बल भी लगा दिया, और आप अभी कुछ प्राप्त आपको कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब सरकार की नीति और नीयत साफ नहीं है। और उसका हम एक पत्र भी बना रहे हैं अमेंडमेंट के लिए। संविदा की नौकरी में नवीनीकरण जरूर होगा, 3 साल में नवीनीकरण अवश्य है। तो ये नवीनीकरण अंग्रेजों के कई, जैसे श्रमिक में भी है, इसमें भी है, आप जितने भी आपके ऊपर संस्था लगाई गई सब में है। अगवे इनके रोटेशन, इनरोलमेंट, नवीनीकरण, बोर्ड फार्म, ये सब लगाए जाएंगे। क्यों इतने कानून लगे हुए हैं आपके, किसी में कुछ लगा दिया, किसी में कुछ लगा दिया। पूरे हिंदुस्तान के कानून आपको स्वयंसेवक बनाने में लगा दिए। और ये लगाए कहाँ तक? 1940 से 1970 तक। बाकी तो लगाते रहे, लगाने में तो ये आज तक भी संविधान में संशोधन करते रहे, अनुच्छेदों में संशोधन करते रहे, लेकिन गहराई से। अभी हम जो लेटर बनाएंगे इसमें हर पंचवर्षीय योजना कर देंगे। पहले 1940 से 18 जून 1951 तक, फिर 51 से 57 तक, जैसे हर 5 साल का दिया जाएगा। जब सरकार की समझ में आएगी, पिछली बात कोई सुन के ही राजी नहीं, क्यों लंबा समय होगा, लंबे समय के कारण कोई सुन नहीं रहा। और कोई वेतन की नहीं सुन रहा। वेतन की बताए, वार्षिक बजट हमें बताए, स्टेट का, स्टेट वाइज अलग अलग बता दो या केंद्र का बता दो, किसी तरीके से बताना चाहिए हमारा वार्षिक बजट कितना है। तो साथियों, नियमितीकरण, संविदा कर्मचारी के नियमितीकरण, कुछ मामलों में संविदा कर्मचारियों को निश्चित अवधि के बाद नियमित किया जा सकता है। मतलब कुछ अवधि का लंबा समय तक कर रहे हैं तो उसको परमानेंट किया जा सकता है। लेकिन ये नौकरी और नियुक्ता पर निर्भर करता है। ये नौकरी जो हमारे ऊपर अधिकारी बने बैठे हैं उन पे वो करता है, उनकी सेवा पानी करे, उनकी चमचागिरी करे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा धन दे, और वो जो कहे वो काम करे, तो उसको ये लगवा सकते हैं परमानेंट। और इसी महकमे में लगाएंगे, क्योंकि ये महकमा ही फालतू है और कोई महकमा तो बात बनेगी नहीं। और हमारे से हम भी रह गए, हमें पता नहीं था इस बात का। हमारे साथ के कई आज कमांडेंट बैठे हैं, कई कमांडेंट बनकर और घर रिटायर हो गए, कुछ मर भी गए। तो साथियों, इसका नहीं पता था। नियोक्ता मतलब नियोक्ता होता है अधिकारी, वो रख सकता है अगर इसमें लंबे समय से वो कर रहा है। तो ये सरकार 65 में ये बनाया था अवैतनिक और वेतनिक, तो उसमें ये 68 में ये भी बना दिया, जो ज़्यादा पब्लिक को जोड़ेगा, धमकाएगा, मारेगा, पिटेगा, उनको कानून से निकालेगा। 3 साल मतलब जो मैं बता रहा हूँ, रोटेशन करेगा, बार बार पैसे उगाएगा, ऊपर देगा, अपनी चमचागिरी करेगा, तो उस लड़के को ये कामयाब बना देते हैं। कहीं ना कहीं उसको संविदा नियम के तहत कर्मचारी बना सकते हैं। उसको फिर ट्रेनिंग करवाएंगे, फिर वो होमगार्ड में अधिकारी बन जाएगा, या हवलदार, इंस्पेक्टर, कुछ भी बन सकता है, स्टोरमैन बन सकता है, या और कोई ना कोई सरकारी मिल जाती है, तो वो नियमितीकरण हो सकता है। संविदा का अर्थ क्या है? फ्रीलांसर, ठेका कर्मचारी, फ्रीलांसर या काम करने के लिए काम करने वाले कर्मचारी कहा जाता है, जो इस तरह का काम करेगा। जैसे बताइए कि भाई कभी हट गया, कभी लगा दिया, कभी 3 साल करे, कभी 2 साल करे, कभी 5 साल करे। अगर किसी अधिकारी अपने बच्चे को लगवाना चाहता है तो वो उसको लगा देते हैं, या रिश्तेदार को लगा देते हैं। पहले हमें भी नहीं पता था। संविदा कर्मचारी परमानेंट होंगे, संविदा कर्मचारी परमानेंट भी हो रहे हैं, जैसे अपने कमांडेंट, इंस्पेक्टर, ये सब जो पुलिस हमारे ऊपर होती है, पुलिस से जो नीचे नीचे होते हैं, कोई भी हो,
एसएसओ हो चाहिए। उससे जो पुलिस हमारे से ऊपर है वो तो भारत सरकार, राज्य सरकार की भर्ती करते हैं एक एक इंच की, और संविदा कर्मचारी जैसे हो तो ये यहाँ तक ही रहेगा। जिला कमांडेंट हो गया बस, उससे ऊपर एसएसओ बन जाएगा लास्ट, उसको संविदा कर्मचारी कहते हैं। संविदा कर्मचारी का काम है पब्लिक को रोकना, उसमें कानून है 266 कानून है। एक कानून से 75 तक तो ये कानून सीखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और 75 से 266 तक इसमें बहुत से कानून हैं जो आपको कर रहे हो और करते जा रहे हो, जिसमें हम भी हैं, आप भी हो। जो इस संस्था, कोई भी संस्था है, जहाँ तक तो बड़ी बात तो मैं नहीं करूँगा, पर हम एक होमगार्ड नहीं है, पीआरडी, जीआरडी, गृह रक्षी वाहिनी, कोई भी है, ये सब इसी में आ गए। कोई कुछ भी कहे चाहिए। तो संविदा कर्मचारी परमानेंट होंगे, संविदा को नौकरी दिया जाता है, संविदा को सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी जैसे आपकी है वही सैलरी है। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आदेश दे दिया, इनकी सैलरी महंगाई के हिसाब से जैसे 500 तो 10 रुपये बढ़ेंगे, 20 बढ़ेंगे। हमने 50 में, 30 में, 35 में कार्य किया, फिर 50 में किया। आज आप देख लो कितनी है, उससे पहले कितनी थी। तो ये सब समय के अनुसार कुछ ना कुछ बढ़ती रहे से वेतन कोई खास नहीं होता। और हमारे पास दर्जा भी संविदा स्वयंसेवक है, कर्मचारी के हैं, तो हमें कर्मचारी की सुविधा नहीं मिल रही। साथियों, ये हम आगे बताएंगे, अभी मैंने देखा नहीं है कि भाई संविदा कर्मचारी में कौन कौन कर्मचारी होते हैं। संविदा कर्मियों में, कर्मी में कौन कौन कर्मचारी आते हैं। संविदा कर्मचारी बनाम स्थायी कर्मचारी एक मार्गदर्शिका है। संविदा नौकरी क्या होती है। संविदा कर्मचारी अन्य प्रदेशों में, किन किन प्रदेशों में कितना है। संविदा कर्मचारी हर एक प्रदेश में है, केंद्र शासित प्रदेश में है, तो उनका भी ये अंदाज़ा हम पढ़ के, इसको अच्छी तरह से पूरा पढ़ के जब आपको इसको खोल के बताएंगे। आज तो लोग थोड़ा बता दें, और बता क्या दें, आप भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ बार बार। उम्र भी देखो कितनी है, मरने लग जा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ मेरी आंखों के आगे आप लोगों को एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल जाए, या वो ना मिले तो कर्मचारी का दर्जा तो मिले, ताकि उसमें भी बहुत फ़ायदा है। कंपनी जो होती है, फैक्ट्री होती है, बोनस होता है, सुविधा होती है, आने जाने का भी सब माफ होता है, बस लगती है, सब सुविधा होती है। तो कर्मचारी या सर्व कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी, कोई तो दर्जा मिले ना। तो साथियों, आपसे ज़्यादा हाथ जोड़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा माननीय मीडिया से, वरिष्ठ पत्रकारों से, सोशल मीडिया से, किसी भी तरीके से संघर्ष को मत छोड़ देना। संघर्ष करते रहना है और आपको मिलेगी कामयाबी। ये मेरी आत्मा कहती है, मेरे मरने के बाद मिलेगी। और अब भी आप सहयोग करोगे तो हो सकता है पहले हो जाए आपका। 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ हम भी कोशिश करेंगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे विचार सुने, और मैं आशा करता हूँ इन विचारों को 2 बार ज़रूर पढ़ोगे। धन्यवाद।